नमस्कार। वेलकम टू यू एवरीवन इन नेमीचंद छोटा क्लासेस। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे और हमें अच्छे ही रहना है। देखो, अच्छे रहने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के हमारा जीवन अधूरा है। तो आपको मैं एक बात बोल दूं कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा हमारे जीवन में अगर है तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी अमानत है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप चाहे कितने कुछ भी कर लेना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यानी शिक्षा है वो सबसे बड़ा धन है। तो एजुकेशन इज लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से। तो आप यदि मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला निशान, उसको आप जरूर दबा देना ताकि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्या है? राजस्थान की भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, राजस्थान को चार प्रमुख प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? याद रखना है कि जो राजस्थान का जो भूगोल है उसकी अगर बात करें तो राजस्थान का जो भौतिक, जो फिजिकल जो पार्ट है उसको चार कितने भागों में, चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, लिख दूं यहाँ पर भाग। पहला भाग क्या है? पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको रेतीला भाग बोलते हैं। उसके बाद में है अरावली, सेकंड अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में है पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में पूर्वी मैदानी मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग। और उसके बाद में है दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अपना जो राजस्थान है उसको चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखो, हम इस मैप में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपना जो मरुस्थल है, ये देखो, ये ठीक है, ये मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, हमें मैप आना बहुत जरूरी है राजस्थान का। चाहे भारत का पढ़ रहे हैं या राजस्थान का पढ़ रहे हैं, तो हमें मैप है आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं जीके की तो मैप आना बहुत जरूरी है। और ये तो राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये देखो, ये या इसको बोलते हैं मरुस्थल। और इसको ये भी बोलते हैं इंडियन, नहीं वो, यानी महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है ना? महान भारतीय मरुस्थल, या क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट, GREAT, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है ना? तो ये है वो सबसे बड़ा मरुस्थल। और मरु, देखो मरु का मतलब क्या होता है? मिट्टी। वो कौन सी? रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। ठीक है ना? तो मरुस्थल, और स्थल का मतलब होता है स्थान, रेतीला स्थान, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जहां पर लू चलती है। क्या चलती है? लुएं
चलती है। लू किसे कहते हैं? यानी गर्मियों के मौसम में जो शुष्क भरी पश्चिमी भाग से जो हवाएं चलती है ना, एकदम से शुष्क गर्मी, ठीक है ना, जिसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती, उसको हम लू कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रदेश है, इसमें देखो, ये हमारा जो प्रदेश है, इसमें 12 जिले हैं राजस्थान के। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। तो उसमें देखो, मुख्य मुख्य आपको बता दूं मैं, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, उसके बाद में सीकर है, झुंझुनू है, पाली है, जालौर है, हनुमानगढ़ है। तो ये इत्यादि लगभग कितने जिले इसमें? 12 जिले पड़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये मैं बात करूं पश्चिम मुस्लिम प्रदेश की, वेरी इंपॉर्टेंट है पश्चिम मुस्लिम प्रदेश, ठीक है ना। और यदि हम इसकी बात करें पश्चिम मुस्लिम प्रदेश की, तो ये जो हमारा जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल का, यानी जो पश्चिमी मुस्लिम प्रदेश है, वो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसका कितना है? 61.11% है। 61.11% है। कितना है? 61.11%। ये प्रश्न कई बार आ गया और बहुत बार हम गलत कर रहे हैं इसको। 61.11% यानी प्रतिशत। तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 61.11। कितना है? 61.11%, ठीक है ना। अब ये जो ये मरुस्थल है, ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है ना। यदि हम अरावली की बात करें, तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये 492 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है ना। और इसके ये जो अरावली है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। कैसे है? देखो, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, ये दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से कैसे? ये उत्तरी पूर्व। ये वर्ष छाया क्षेत्र है, इसलिए हमारा ये जो पार्ट है, इसमें वर्षा बहुत कम होती है, बहुत बार ये, ठीक है ना। क्योंकि होती है कि इस तरीके से, इसमें जो जो आर्द्रता भरी जो हवा होती है, अरावली इसको क्या कर देती है? रोक लेती है, ठीक है ना। अगर ये ऐसी होती तो बहुत अच्छा हमारे राजस्थान में वर्षा होती, लेकिन ये ऐसे रहेगी ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उसके बाद में है इसका तो थर्ड पार्ट है, वो क्या? पूर्वी मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग। ये पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है ना। उसके बाद में तो दक्षिणी पठारी भाग। कौन सा था? दक्षिणी पठारी भाग, ठीक है ना। इसको हाड़ौती का पठारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान है, उसको कितने भौगोलिक या कितने भौतिक प्रदेशों में, तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए राजस्थान के मैप में कि राजस्थान का जो मुस्त्र भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, हाड़ौती का पठार है, वो किधरे पड़ता है मैप में, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो दक्षिणी पठारी भाग है, उसको हाड़ौती पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिणी पठारी भाग है, ये वाला पार्ट। और ये पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसको बोलते हैं महाभारत। ये मरुस्थलीय, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें, अगर हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका जो भूगोल है, यानी उसका जो भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है ना, उसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। यानी भौतिक प्रदेश, उसके जो फिजिकल पार्ट है, उसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये में आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स।